इस तरह के लक्षण देखते ही आप अपनी गाय भैंस को कैल्शियम जेल पिला दो, बड़े नुकसान से आप बच जाओगे। क्योंकि यदि आपको बहुत ही ज़्यादा जो पशुपालक है उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है जब पशु में यदि इस तरह की स्थिति यदि पशु में जब बन जाती है, तो उस स्थिति में यदि आप उन पशुओं को तुरंत यदि आप कैल्शियम जेल ला करके और तुरंत आप उन पशुओं को पिला दो और कई तरह की दिक्कतों से आप बच सकते हैं। उसके बाद में आपको पता है कि कितना महंगा ट्रीटमेंट होता है, इलाज भी करवाते हैं, फिर भी आप अपने पशु को वह चीज़ देनी पड़ती है। तो वो आपको कब और कैसे उनका उपयोग करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते ही वीडियो को लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें इस चैनल की वीडियो। देखो, यदि आपको सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि जिन पशु में जो ज़्यादा दूध देने वाली जो गाय भैंस होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा पशुओं की बॉडी के अंदर कैल्शियम है, फास्फोरस है, अदर विटामिन की डेफिशिएंसी उन पशुओं में ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। तो वह क्योंकि ज़्यादा दूध देती हैं, ज़्यादा दूध देने वाली गाय भैंस में उनमें इन चीज़ों की मात्रा क्या होती है कि दूध के साथ बाहर आ जाती है और उसकी वजह से उन पशुओं में डेफिशिएंसी हो जाती है। एक तो जब भी यदि आपका पशु जिस प्रकार से ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है, तो उस स्थिति में आपको पता लग रहा है कि पशुओं को जेर गिराने में यदि समय ज़्यादा निकल रहा है, यानी जेर डालने में यदि समय ज़्यादा ले रहा है, तो उस स्थिति में आप उनका उपयोग कर सकते हैं। एक आपको जैसे यदि आपका पशु में जिस प्रकार से डिलीवरी हुई, बच्चा दिया या बच्चा देने से कुछ समय पहले या बच्चा देने के तुरंत बाद, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका पशु सुस्त हो गया है, गर्दन मरोड़ ली है, ऐसे गर्दन मरोड़ करके बैठ गया है, सुस्त सा हो गया है। जैसे यदि आपके पशु के शरीर पर यदि आप लगा करके देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे शरीर ठंडा पड़ गया है। कहने का मतलब है कि टेम्परेचर यदि पशुओं का यदि उस स्थिति में डाउन जा रहा है तो वहाँ पर आप उन पशुओं को तुरंत अपने पास रखें, क्योंकि वह आपके पशु के लिए क्रिटिकल स्टेज हो सकती है। उस स्थिति में पशु में ब्लड के अंदर कैल्शियम फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो सकती है और उसकी वजह से आप अपने पशुओं को बीमार कर सकते हैं। तो जब भी यदि आपके पशु में इस तरह के सिम्टम्स यदि आपको देखने को मिले तो भी आप उनका उपयोग कर सकते हैं। कौन सी कैल्शियम जेल, उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा कितनी मात्रा किस तरह से आपको देना है। तो इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिले तो आपको उपयोग कर सकते हैं। यदि आपका पशु बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, यानी पशु कमज़ोर हो गया और उसकी वजह से पशु खड़ा नहीं हो पा रहा है, जैसे पशु कमज़ोर है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, गाय भैंस ऐसे हैं जैसे दूध देने वाली गाय में वो खड़ी नहीं हो पा रही हैं, तो उस स्थिति में भी आप उनका उपयोग अपने पशुओं में करवाया जा सकता है। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि दूध देने वाले पशु हैं उनमें यदि दूध की मात्रा अचानक कम हो गई, यानी दूध बहुत अचानक डाउन हो गया है दूध की मात्रा, तो उस स्थिति में यदि दूध की मात्रा डाउन हो गई, अचानक कम हो गया, या जिन पशुओं में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, यदि पशु में दूध की मात्रा कम हो गई, दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही, तो उस स्थिति में पशुपालक को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो वह आप अपने पशु को उस स्थिति में दे सकते हैं जिससे कि आपके पशु में इस तरह की दिक्कतों से आप बच सकें। साथ साथ में कई तरह की जो मेटाबॉलिक डिजीज़ है उसे भी आपके पशु में रिकवरी लाने का काम करती है। जिस प्रकार से आपके पशु में मेटाबॉलिक डिजीज़ में आ गई, कीटोसिस आ गया, मिल्क फ्यूर आ गया, पीपीएच आ गया, यदि वह दे रहे हैं तो उस स्थिति में वह दिक्कतें आपके पशु में देखने को नहीं मिलेंगी। इसी तरह से यदि पशु में जिस प्रकार से मैंने बताया कि यदि प्लेसेंटा जेल नहीं डाल रहा है, साथ में यदि पशु में जिस प्रकार से प्रोलेप्स की शिकायत है, यदि पशु फूल शरीर दिखा रहा है, तो उस तरह की स्थिति से बचने के लिए भी आप उन कैल्शियम जेल का उपयोग पशुओं में करवा सकते हैं, जिससे कि पशु बहुत ही जल्दी रिकवरी आपका पशु ले सकता है। तो जो मैंने आपको ये सिम्टम्स बताए हैं, इस तरह के सिम्टम्स जब भी आप अपने पशु में देखने को मिलें तो उस स्थिति में आप तुरंत उन पशुओं को कैल्शियम जेल पिला देनी चाहिए। और रही बात जैसे दूध देने वाली, जो ज़्यादातर दूध देने वाली जो गाय भैंसें होती हैं, वह अचानक यदि आपको लगे कि उसकी तबीयत डाउन हो गई है, टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, टेम्परेचर आपके पास थर्मामीटर ज़रूर अपने पास रहना चाहिए ताकि आप उन पशुओं का टेम्परेचर है वह नोट कर सकें। जिससे कि कई बार जैसे नॉर्मल पशुओं का टेम्परेचर
1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, उससे यदि पशु का टेम्परेचर डाउन जा रहा है 100 डिग्री, 99, 98, तो वहाँ पर आप उन पशुओं को ज़रूर वह जेल दे देनी चाहिए। अन्यथा आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत पैदा आपके पशु में कर सकता है। ब्लड का सर्कुलेशन डाउन हो सकता है, पशु लंबी लंबी सांसें ले सकता है, इस स्थिति में आपका पशु कोमा में जा सकता है, यानी बड़ी दिक्कतें आपके पशु में पैदा हो सकती हैं। तो इसके लिए आपको जिस प्रकार से ये कैल्शियमस जेल आती है, जो कि आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाएगी, मैनकाइंड की कैल्शियमस जेल आती है, इसका भी आप अपने पशु में उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से जिस प्रकार से केरस की आती है, केलपोंड जेल आती है, उसका भी आप अपने पशु में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो कैल्शियम जेल आती है, ये क्या करना है कि जब भी यदि आपके पशु में इस तरह के सिम्टम्स यदि देखने को मिल रहे हैं, तो तुरंत आप उन पशुओं को ये 300 ग्राम की जेल एक साथ आप पिला दें। अदर किसी कंपनी की हो, अच्छे ब्रांड की हो, वह भी आप जेल आप अपने पशुओं को 300 ग्राम दे सकते हैं। तो 300 ग्राम कैल्शियम की जेल एक साथ आप उसे पिला दें, और फिर क्या करना है कि फिर दूसरे दिन आप एक साथ पिला दें। इस तरह से आप 3 से 4 दिन आप लगातार उन पशुओं को कैल्शियम जेल दे देनी चाहिए, जिससे कि पशुओं को किसी भी तरह की कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन्स की डेफिशिएंसी नहीं होगी। पशु लंबे समय तक दूध देता रहेगा, दूध की मात्रा डाउन नहीं होगी, पशु वीक नहीं होगा, कमज़ोर नहीं होगा, और कई तरह की मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं उनसे भी आप अपने पशुओं को बचाएंगे। साथ में यूट्रस, अदर से दिक्कतें हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान भी आपके पशु में होगा। तो इसका उपयोग आप अपने पशु में ब्याने से पहले भी कर सकते हैं, और ब्याने के बाद भी आप अपने पशु में करा सकते हैं। तो कैल्शियम जेल है वह आप लगातार दे सकते हैं। इसी तरह से एक केरस की आती है, जिस प्रकार से केलपोंड गोल्ड जेल, केलपोंड गोल्ड जेल आती है, वह आप अपने पशु को 7 दिन में एक बार, सप्ताह में एक बार दे सकते हैं। तो 1 महीने में 4 बार उपयोग कर सकते हैं। आजकल इस तरह की भी जेल आती है कि आपको लगातार देने की ज़रूरत नहीं है, एक सप्ताह में आपने एक बार दे दिया। और एक नॉर्मल जो कैलपोंड जेल आती है केरस की, वो आप लगातार 3 से 4 दिन उपयोग कर सकते हैं। जो गोल्ड आती है वो आपको सप्ताह में एक बार उपयोग करना है। इस जेल का उपयोग आप अपने पशु को डायरेक्ट ओरली मुंह के अंदर भी दे सकते हैं, या आप अपने पशु को जो भी बाट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उनके साथ मिक्स करके आप अपने पशु को दी जा सकती है, जिससे कि आपका पशु बड़ी चाव से पशु है वह खाने में खा लेता है, कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करती है। तो कैल्शियम जेल आप अपने पशु में कभी भी इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिले गाय भैंस में, तो आपको जरूर देने चाहिए। जो मेजर जो सिम्टम्स हैं ये देखने को मिलते हैं। अदर भी आप अपने पशु में उपयोग कर सकते हैं, जिन पशुओं की मोटा नहीं हो रही है, कमजोरी है, सही समय पर यदि आपके पशु में कई तरह की जो बीमारियां यदि पशु में हो जाती हैं, जो बार बार पशु में मिल्क फ्योर यदि पशु में देखने को मिलता है, दूध की बुखार होती है, जो बार बार पशु कैल्शियम तोड़ता है, तो उस स्थिति में आप उन पशुओं को पहले ला करके उन पशुओं को दे देनी चाहिए, ताकि बाद में आपके पशु में देखने को मिले। इनसे सबसे ज़्यादा नुकसान पशुपालक को देखने को मिलता है, जो मैंने बताई है, मिल्क फ्योर हुआ, कीटोसिस हुआ, PPH हुई, इस तरह की बीमारी से, या दूध का डाउन होना, क्योंकि इससे आपके पशुपालक उनको भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है और ट्रीटमेंट भी कराना पड़ता है, लास्ट में देनी भी पड़ती है। तो जब भी सिम्टम देखने को मिले तुरंत आप अपने पशु को पिलाएं, तुरंत आप अपने पशु को रिजल्ट पाएं। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें।